गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफ़ी और बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफ़ी में हम रिसोर्सेज ज्योग्राफ़ी का अध्ययन कर रहे हैं। रिसोर्सेज ज्योग्राफ़ी यानी कि संसाधन भूगोल। हम पढ़ रहे हैं संसाधन भूगोल और संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था विश्व के कुछ संसाधनों का, जिनमें हमने पेट्रोलियम की बात की थी। तो आज उसी पेट्रोलियम वाले संसाधन को आगे बढ़ाते हुए आज की इस कक्षा में हम पेट्रोलियम के उत्पादन और वितरण से संबंधित कुछ बातों का अध्ययन करेंगे विश्व के संदर्भ में। तो चलिए शुरू करते हैं विश्व में पेट्रोलियम के संदर्भ में कुछ बातों को। चलिए देखिए, वर्तमान समय में हाइड्रोकार्बन के रूप में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है वो कौन सी चीज़ है? वो है पेट्रोलियम। ठीक है, यानी कि जलावन या ऊर्जा के स्रोत के रूप में जो सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली चीज़ है उसका नाम पेट्रोलियम है। अभी मैंने आपको बताया था कि विश्व में 40% जो ऊर्जा के संसाधन हैं उनमें से पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनमें से 85 जिसमें क्या होता है 85% तो क्या होता है कार्बन होता है और 10% हाइड्रोजन होता है और 5% अन्य तत्व इसमें मौजूद होते हैं। तो ये पेट्रोल के अंदर होता है। और पेट्रोल का अगर आपसे मतलब पूछ लिया जाए कि भाई पेट्रोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देखिए ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया होगा शायद, पेट्रो प्लस ओलियम। ओलियम, ठीक है, ऑयल ही समझ लीजिए। पेट्रोल प्लस ओलियम शब्द इन दोनों से मिला। पेट्रोल का मतलब होता है शेल यानी कि चट्टानें, और ओलियम का मतलब होता है तेल। यानी कि पेट्रोल का जो शाब्दिक अर्थ निकल करके आया है वो आया है शेल तेल। क्या आया है? शेल तेल। यानी कि पेट्रोल को हम क्या कह सकते हैं? शेल तेल, चट्टानों का तेल। क्या कह सकते हैं हम? चट्टानों का तेल, ये कह सकते हैं इसको शेल तेल। ठीक है, आसान है। अब देखिए इसमें 85% तो क्या पाया जाता है? कार्बन यानी कि जलने वाली चीज़ है, और 10% इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है और 5% अन्य तत्व मिले होते हैं इसमें। भूमिगत क्रूड ऑयल को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा विभिन्न उप उत्पादों में बदला जाता है। यह पेट्रोलियम अपतटीय क्षेत्रों और नदी बेसिनों में पाया जाता है। इसे जीवाश्मी ईंधन माना गया है। कैसा ईंधन माना गया है? जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन क्या होता है? प्रश्न उठता है कि जीवाश्मी ईंधन क्या होता है, बताइए। देखिए जीवाश्मी ईंधन क्या होता है? प्राचीन काल में मानव हुआ करते थे, पेड़ पौधे हुआ करते थे, ये सभी क्या है? ये सभी जो उथल पुथल हुई और उथल पुथल के दौरान यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया। यानी कि ऊपर की चीज़ नीचे, नीचे की चीज़ ऊपर हो गई। इस सिचुएशन में होता क्या है, जो मानव थे, जानवर थे और जो पेड़ पौधे थे, वनस्पति जिसको बोलते हैं, वो जो सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें ज़मीन तले धंस गई, दब गई। और कालांतर में दबने के कारण वो ठोस रूप को प्राप्त हुई, और ठोस रूप को प्राप्त होने के बाद उनका जो कह सकते हैं कि पसीना एक तरीके से, या उनमें से जो रस निकला, तेल निकला, उसी को हम शेल तेल यानी चट्टानों का तेल यानी कि पेट्रोलियम के नाम से हम जानते हैं। क्योंकि इसमें जीवों का अंश पाया जाता है। वनस्पति और मानव के जो तेल है उससे निर्मित इसको माना है। आपने कभी किसी जानवर को देखा है जो मर जाता है? कभी देखना, आप गौर करना इस बात पर, जहाँ जानवर मर जाता है जिस जगह पर, तो जानवर जहाँ मर जाता है उसके आसपास जब वो सड़ता है तो वहाँ पर देखना आप, उसको वैसे जानवर खा जाते हैं दूसरे,
तो अगर वहाँ पर उछड़ेगा तो उसके आसपास देखना आप, कुछ दिनों तक वहाँ पर ऐसी चीज़ गिर जाती है जैसे कोई गीली चीज़ हो, इस तरीके की कोई चीज़ वहाँ पर गिरी हुई होती है और काफ़ी दिनों तक वो चीज़ गीली रहती है। तो उसी प्रकार का कुछ वो ऑयल वगैरह निकलता है उस शरीर में से, जो भी जानवर होता है। सेम उसी तरीके की कंडीशन होती है जब लाखों हज़ारों टन मलबे के नीचे मानव, वनस्पति और जानवर दब जाते हैं, तो उनका जो तेल निकलता है वही पेट्रोलियम कहलाता है। उसी को शुद्ध करके पेट्रोल, डीजल और अन्य चीज़ें बनाई जाती है। सबसे ख़राब जो चीज़ होती है वो कोलतार होता है, जो डामर जिसको कहते हैं, वो सबसे अशुद्ध प्रकार है इसका। और सबसे शुद्ध प्रकार जो होता है वो होता है हवाई जहाज का ईंधन। ठीक है। तो अगर विश्व में बात की जाए पेट्रोल के उत्पादन से संबंधित कि कौन सा देश अग्रणी है, कौन सा देश पीछे है, तो अगर उत्पादन की हम बात करते हैं तो उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे नंबर पर नहीं है, तीसरे नंबर पर है सऊदी अरब। विश्व का लगभग 25% अकेले उत्पादन करता है, यानी कि 1/4% अकेला उत्पादन करने में नंबर 1 है। विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोल उत्पादन करता है सऊदी अरब। देखिए सऊदी अरब को क्या नवाजा है, नवाजने वाले ने। अगर आप ज़मीन खोदोगे तो तेल निकलेगा, पहाड़ खोदोगे तो सोना निकलेगा, ज़मीन में कुछ उगाओगे कुछ नहीं उगेगा, सिर्फ़ और सिर्फ खजूर के अलावा। ठीक है। लेकिन दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन, आला से आला चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी, जबकि कुछ होता नहीं है वहाँ पर। पानी पीने के लिए कुआं खोदा तो निकलेगा तेल, खनिज संसाधनों को ढूंढने चले तो निकलेगा सोना, और अगर ज़मीन में गल्ला उगाने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ उगेगा खजूर। हालांकि वर्तमान में वैज्ञानिक तरीक़ों से सब कुछ संभव हुआ है, लेकिन वहाँ की ये ख़ासियत है। ठीक है। तो सऊदी अरब है, उसके बाद रूस है, अमेरिका है, ईरान है। ये विश्व के कुछ प्रमुख देश है जहाँ पर पेट्रोल सर्वाधिक मात्रा में है पाया जाता है। चीन और कनाडा, ईरान और इराक, कुवैत, ये भी कुछ अन्य देश है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करी जाए तो अपलेशियन पर्वतमाला, पेंसिल्वेनिया क्षेत्र है, गल्फ तटीय क्षेत्र है, कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है। ये सारे क्षेत्र जो है कौन से हैं? पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है। और अगर सऊदी अरब की बात करें तो अम्माम याद रखना आप, अम्माम, धावर, कातिफ, ये प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र है यहाँ पर। रासन तुरा, ये सारी चीज़ें हैं। ईरान में कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है ये करमशाह और नफ्त सफ़ीद, हफ्तकेल, ये प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है कहाँ के? ईरान के। और ये तो आपने पढ़ा ही होगा, इराक भी है एक। ठीक है। इराक इसका पड़ोसी देश है, सद्दाम हुसैन वाला, याद होगा आपको। जब आप अपने बचपन में थे तब इसको फांसी दी गई, सद्दाम हुसैन को, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश द्वारा। तो यहाँ के क्षेत्र याद रखना, किरकुक, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, किरकुक, मोसुल, बसरा, इराक का बड़ा शहर है बसरा, अक्सर बम धमाके हुआ करते हैं यहाँ पर। कुवैत में बुरहान पहाड़ी आप याद रखना। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कुछ। ठीक है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? सऊदी अरब। उसके बाद सबसे बड़ा आयातक अगर बात की जाए तो यूएसए। यूएसए के पास भंडार तो काफ़ी सारा है तेल का, लेकिन वो क्या है, अपने तेल का उत्पादन नहीं करता है। पीछे रीज़न क्या है इसके गुरुजी, वो भी बता दो हमको। देखिए अमेरिका बहुत शातिर देश है और
विश्व में बादशाहित करता है तो वो ऐसे ही बादशाहित तो ही करेगा भाई। अमेरिका जब विश्व में बादशाहत कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ चालें होंगी, क्योंकि बगैर किसी चाल के कोई जीत नहीं सकता। क्रिकेट भी अगर आप देखते हैं तो उसमें भी कप्तान को कोई ना कोई चाल चलनी पड़ती है, कोई ना कोई रणनीति बनानी पड़ती है, तब जाकर के अगली टीम को मात देना आसान हो जाता है। आप एक पूरी टीम में विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को खड़ा कर दीजिए और रन बनवाते जाइए तो आप नहीं जीत पाएंगे जब तक आप सही समय पर सही चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अमेरिका क्या करता है मालूम? अमेरिका की रणनीति ये है कि विश्व के जितने भी देश है, ये मान लीजिए अमेरिका है, ये हमारा दूसरा अमेरिका है, ये हमारा अफ्रीका और ये एशिया मान लीजिए ठीक है। तो अमेरिका के पास काफ़ी सारे संसाधन तो है निकालने के, लेकिन वो उनको उत्पादन नहीं करता। वो क्या करता है कि यहाँ के जो उत्पादन, क्योंकि विश्व में अगर अमेरिका का बोलबाला है तो अरब देशों का भी गुट है। अब चूंकि देखिए पूरी दुनिया पे राज अमेरिका कर रहा है, लेकिन विश्व के सबसे अमीर देश यहीं पर मौजूद है। कुवैत सिटी है, कतर है, ये सारे अमीर देश है विश्व के, बहुत पैसा है इनके पास। तो अमेरिका ये सोच रहा है कि पहले जो ये देश है, इन देशों की पेट्रोल और डीजल और प्राकृतिक गैस जैसी जो प्राकृतिक संपदा है, इनका इस्तेमाल किया जाए। और जब विश्व भर इनके इस्तेमाल से पूरा हो जाएगा, विश्व भर जाएगा और ये खनिज संसाधन इनके यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर वो अपने खनिज क्षेत्र है वहाँ से उत्पादन करना शुरू करेगा। अब चूंकि इनके पास तो है नहीं, तो फिर वो इनको बेचेगा। तो ये रणनीति है। और एक समय ऐसा आएगा जब खनिज संसाधन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, और जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर चलेगा अमेरिका और वो विश्व पर फिर से व्यापार के माध्यम से दबाव बना बैठेगा। ठीक है, तो ये अमेरिका की रणनीति है और इसी रणनीति के मद्देनज़र वो काम कर रहा है। बात समझ में आ गई होगी आपके। तो वर्तमान विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश अरब है और आयातक कौन है? अमेरिका है। अरब में पेट्रोल के उत्पादन के जो क्षेत्र है, देखिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए करसन है, घावेरी है, आइनेदार है, कातिफ है, मैंने अभी आपको बताया, अम्मान बताया था मैंने आपको, दम्मान है वो। ठीक है, क्योंकि मुझे जो जो याद थे मैंने आपको बताए थे। करसन, करघनी है, घावेरी है, आइनेदार, कातिफ, दम्मान, जो मैंने बताए थे वो भी आप लिख लेंगे। ईरान की बात करें तो मस्जिद सुलेमान, ये भी कई बार पूछा गया है। हफ्तेफात ये है, और नफ्ते मैंने अभी आपको बताया था। ये सारे हैं जो ईरान में है। इराक़ के किरकुक, मोसुल और बसरा मैंने बता ही दिया आपको। बसरा लिख लीजिए या अल बसरा लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, ये ईरान के प्रमुख क्षेत्र है जो तेल उत्पादन के हैं। ठीक है, इसके अलावा USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास है, लुसियाना है, ओक्लाहोमा है, कैलिफोर्निया है, ऑरलियंस है, ये सारे अमेरिका के हैं। पेंसिल्वेनिया क्षेत्र भी आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब राज्यों के नाम हैं। रूस में अगर बात की, वोल्गा नदी, यूराल नदी, इन दोनों के तटीय क्षेत्र, ग्रोबली, साइबेरिया, ओब, येनिसी, इन नदियों की घाटी के क्षेत्र, और काकेशस पर्वत का अज़रबैजान, हालांकि ये देश है अज़रबैजान, इसकी राजधानी बाकू है। ये यहाँ पर जो है तेल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में वेनेजुएला के ओरेनिको घाटी के क्षेत्र में तेल का उत्पादन किया जाता है। तो ये विश्व के कुछ तेल उत्पादन करने वाले प्रमुख देश थे। आज इन देशों के बारे में हमने पढ़ा है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सारी चीज़ें क्या आ गई? समझ में आ गई होगी। उम्मीद है मुझे
कि आप ज़हीन इंसान हो, समझदार इंसान हो और आपकी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। मिलेंगे आपसे कल अगली क्लास में और कुछ और संसाधनों के साथ मिलेंगे आपको, कोयले के साथ। आप चाहो तो मैं आपको इसका मैप भी बनवा सकता हूँ। विश्व में पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित मैप अगर आप बनाना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। मैं सारी क्लासेस जो आपको बना रहा हूँ ना अभी, इन सारी क्लासों को मैं आपको उसमें बताऊँगा, तो टेंशन ना लीजिए, इनको भी देखते रहिए और वो भी देख लेना। सब मिलेगा आपको जो आप चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा, डोंट वरी। वी विल ट्राई अगेन। ये बन गया हमारा अमेरिका। ये लीजिए, विश्व का नक्शा हमारे से बन गया है और मैं अब दर्शा रहा हूँ इसमें विश्व के कुछ प्रमुख क्षेत्र जहाँ पे तेल का उत्पादन किया जाता है। तो ये अरब हो गया, मैं आपको दर्शा रहा हूँ, इन गोलों के माध्यम से आप समझ जाना। यहाँ पे ईरान हो गया, इराक हो गया, अज़रबैजान हो गया और भारत में नहीं है इतना ज़्यादा मात्रा है। इंडोनेशिया में भी है, यहाँ पर भी कुछ मात्रा में है। ये रूस के क्षेत्र हो गए कुछ। इसके अलावा यहाँ पर कैलिफोर्निया हो गया, सॉरी वेनेजुएला हो गया, यहाँ पे कैलिफोर्निया हो गया, यहाँ पे अमेरिका के पेंसिल्वेनिया क्षेत्र हो गया। तो ये विश्व के कुछ क्षेत्र है जहाँ पर तेल का उत्पादन किया जाता है। कौन सा तेल है भाई? खनिज तेल का उत्पादन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। तो ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप एंजॉय करते रहिए। नमस्कार।